मित्रों नमस्कार, मैं रविंद्र शास्त्री जिज्ञासा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों मैं आज बात करने जा रहा हूं मित्रों काल सर्प योग के प्रकार और उनके परिणाम। आप जानते हैं मित्रों कुंडली में 12 लग्न 12 राशियां, राशि चक्र में 12 राशियां होती हैं और लग्न सारणी में 12 लग्न हैं। मान लीजिए किसी का मेष लग्न में जन्म हुआ है और मेष लग्न में जन्म होने के बाद राहु लग्न में बैठा है। उदाहरण के लिए आपको बताऊं, जैसे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 हाउस हैं। ये 12 हाउस में मान लीजिए मेष लग्न है और मेष लग्न में ही प्रथम भाव में राहु यदि विराजमान है और जब राहु मेष लग्न में होगा तो तुला का सप्तम भाव में केतु विराजमान होगा। मतलब काल सर्प योग राहु से सप्तम केतु और इसके अंदर जब 7 ग्रह हो जाते हैं तो काल सर्प योग बन जाता है। मित्रों अब ये कौन सा काल सर्प योग बनेगा? जो पहला काल सर्प योग का जो नाम है वो अनंत नामक काल सर्प योग है। जो पहला काल सर्प योग बनेगा वो अनंत नामक काल सर्प योग बनेगा। मित्रों यह काल सर्प योग क्या परेशानी देता है, क्या बाधाएं देता है, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ कि मेष लग्न वालों के लिए यदि कुंडली में काल सर्प योग है तो उसका क्या परिणाम होता है। इस योग के कारण मानसिक अशांति, अस्थिरता और भ्रष्ट बुद्धि, कपटी, लुच्चा, झूठ बोलने वाला, षड्यंत्र में फंसाने वाला, कोर्ट कचहरी एवं साहूकारी के व्यवसाय में जातक को नुकसान होता है। मतलब लोग उसको कहीं न कहीं फंसाने का प्रयास करते हैं या अपने आप फंस जाता है। अपनी प्रतिष्ठा संभालने के लिए उसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। मित्रों काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, भयंकर संघर्ष में जीवन बिताना पड़ता है। इसका वैवाहिक जीवन भी दुखी होता है। मित्रों इसलिए यदि जो आपका मेष लग्न में यदि राहु बैठा है तो उसका काल सर्प योग होगा अनंत काल सर्प योग की पूजा कराना चाहिए। आप जानते हैं कि हमारे ऋषि महर्षियों ने बहुत ही अच्छा उदाहरण समझाया है कि यदि अब तो पहला स्थान का हो गया राहु, यदि दूसरे स्थान में राहु और अष्टम स्थान में केतु होगा तो यह भी काल सर्प योग बनेगा। इस तरह लग्न के 12 प्रकार के काल सर्प योग होंगे। मतलब 12 प्रकार के काल सर्प योग होंगे तो 12 में 12 इंटू 12 यदि आप गुणा करते हैं, 12 में 12 गुणा करते हैं तो 144 होता है। मतलब कुंडली में 144 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं। मित्रों 144 राहु से काल सर्प योग बनेगा और केतु से जोड़ेंगे तो 144 288 प्रकार के कुंडली में काल सर्प योग होते हैं। मित्रों अब मैं बात करने जा रहा हूं, आपको हमने बताया कि प्रथम स्थान में यदि राहु है और सप्तम भाव में तुला का केतु है तो अनंत नामक काल सर्प योग बनेगा। अब दूसरा काल सर्प योग जो बनने वाला है उसका नाम बताने जा रहा हूं आपको। यदि यही राहु इस द्वितीय भाव में बैठ जाए तो कौन सा काल सर्प योग बनेगा? मित्रों कुलिक नामक काल सर्प योग बन जाए। कुलिक जो कुलिक नामक जो काल सर्प योग होता है मित्रों वो ऐसा उसका जो परिणाम होता है वो द्वितीय स्थान में अष्टम स्थान तक, मतलब द्वितीय स्थान से लेकर के अष्टम स्थान तक होने वाले काल सर्प योग को
कुलिक काल सर्पयोग कहते हैं मित्रों। कुलिक काल सर्पयोग, इस योग के कारण जातक तंदुरुस्ती में कमी रहती है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है, जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है मित्रों, क्योंकि प्राणी से अधिक व्यय करता है। यानी प्राणी मतलब जो उसको धन को पकड़ना है, जो उसको धन की प्राप्ति करना है, उस प्राप्ति की जगह में ज़्यादा खर्चा करता है। हर काम को अपयश होने की चांस रहता है। जातक की वाणी कटु रहती है। कौटुंबिक कला की वजह से घर में अशांति रहती है और विवाह भी विच्छेद होने का डर बना रहता है मित्रों। इसलिए द्वितीय भाव का जो राहु है और अष्टम भाव में केतु जाएगा तो वो कुलिक नामक काल सर्पयोग बन जाएगा मित्रों। इसलिए इन सब काल सर्पयोगों को जीवन में 2 या 3 बार काल सर्प पूजा करानी चाहिए, उससे सभी बाधाएं दूर होती हैं। अब बात करते हैं मित्रों, यदि द्वितीय भाव में राहु हुआ तो आपको बताया गया कि कुलिक नामक काल सर्पयोग बना। अब तृतीय भाव में यदि राहु बैठता है तो कौन सा काल सर्प बनेगा? वासुकी नामक काल सर्पयोग बनेगा, वासुकी। और वासुकी नामक जो काल सर्पयोग है मित्रों, उसका जो फल होगा उसको आप बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि तृतीय स्थान में 9वें स्थान तक होने वाले काल सर्पयोग को वासुकी काल सर्पयोग कहते हैं मित्रों। भाई बहन या अन्य पारिवारिक सदस्यों से उनकी पटती नहीं है, मित्र धोखा देते हैं, नौकरी करने में अनेक कठिनाइयां आती हैं मित्रों। इसलिए भाग्योदय में अनेक रोड़ा आते हैं, अटकलें आते हैं। इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि कानूनी दस्तावेजों में बेपरवाही से नुकसान होता रहता है मित्रों। इसलिए धर्म के प्रति जातक ऐसा नास्तिक होता है, इसलिए उसको जरूर पराक्रम स्थान में पराक्रम को कम करेगा। भाई बहनों में, पारिवारिक में, कौटुंबिक में कमजोरी लाएगा, एक दूसरे का बेमनस्ता लाएगा और आपकी एक्टिविटी को कम करेगा। अब बात करते हैं मित्रों, चतुर्थ भाव में यदि राहु बैठा हो, चतुर्थ भाव में, ये देखिए चतुर्थ भाव, 3 भाव की बात कर लिया मैंने। चतुर्थ भाव में यदि राहु बैठा हो तो कौन सा काल सर्पयोग बनेगा? वो बनेगा शंखपाल नामक काल सर्पयोग। शंखपाल, शंखपाल नामक काल सर्पयोग जो बनेगा मित्रों, चतुर्थ स्थान में 10वें स्थान तक होने वाले काल सर्पयोग को शंखपाल काल सर्पयोग कहते हैं। इस योग के कारण जातक को कष्ट होता है और समस्या खड़ी रहती है मित्रों, और वाहन, माता और नौकरी से कोई ना कोई तकलीफ रहती ही है और नौकरी व्यवसाय में चढ़ाव उतार बने रहते हैं, घाटा अधिक होता है मित्रों। आर्थिक स्थिति बिगड़ती जाती है और अंततः कंगाली की स्थिति बन जाती है और विद्या अध्ययन में भी बाधाएं आती हैं मित्रों। तो ये शंखपाल जो नामक काल सर्पयोग है, इसमें आपको भूमि, भवन, विद्या, मातृ भाव, ये सबको कष्ट देता है और उसकी जो दृष्टि होती है पिता में जाता है। इसलिए इसका उपाय जरूर करना चाहिए मित्रों। अब बात करने जा रहे हैं मित्रों पद्म काल सर्प नामक की। पद्म काल सर्प जो होता है वो कैसे बनेगा? यदि यही राहु आपका 5म भाव में विराजमान हो जाएगा
तो ये काल सर्प योग कौन बन जाएगा? पद्म काल सर्प नामक। पद्म काल सर्प, पद्म काल सर्प जो है उसका जो परिणाम होता है वो आप जरूर सुने बहुत ध्यान से, क्योंकि पंचम स्थान से एकादश स्थान तक होने वाले काल सर्प योग को पद्म काल सर्प योग कहते हैं मित्रों। इसके कारण संतति सुख का अभाव रहता है, बुढ़ापे में संतति दूर हो जाती है, क्योंकि यह स्थिति ऐसी बनती है कि गुप्त शत्रुओं से नुकसान उठाना पड़ता है मित्रों। गुप्त शत्रुओं से कारावास भुगतना पड़ सकता है, गुप्त रोग हो सकते हैं मित्रों। रोगों की चिकित्सा शीघ्र नहीं हो पाती है, माने रोग जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। पत्नी का चारित्रिक संदेहास्पद भी बना रहता है, मित्रों से विश्वासघात होता है और सट्टा लॉटरी से बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। हाथ में जख्म वगैरह भी होता है मित्रों। इसलिए ये पद्म नामक जो काल सर्प बनता है पंचम भाव से, उसका ये आपको हमने साधारण शब्दों में बतलाया। अब मैं बात करने जा रहा हूं मित्रों, यदि यही राहु छठम स्थान में मतलब छठम भाव में आ जाए तो महापद्म काल सर्प योग बन जाएगा। महापद्म, और महापद्म काल सर्प योग बन जाने का मतलब है कि इस योग के कारण प्रेम प्रकरणों में असफलता ही मिलती है। प्रिय पात्र एवं पत्नी का विरह सहन करना पड़ता है। स्वयं जातक का चरित्र ही शुद्ध नहीं रह पाता। इसलिए मित्रों हमेशा मन में निराशा की भावना रहती है, शत्रुओं की विजय होती रहती है, तो ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बेकार है। ऐसा नहीं है मित्रों, आप यदि इसका उपाय समय पे कर लेते हैं तो आपको बहुत सुख मिलता है। देखिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ, सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हो, देखिए सप्तम भाव में यदि राहु बैठा हो तो कौन सा काल सर्प बनेगा? वो बनेगा तक्षक काल नामक काल सर्प योग। तक्षक काल सर्प योग मतलब तक्षक काल सर्प योग ऐसा योग है जो सप्तम स्थान से लग्न तक होने वाले काल सर्प योग को तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग के कारण भागीदारी में तथा वैवाहिक जीवन में नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरों को दिया हुआ पैसा डूब जाता है मित्रों। आप जानते हैं इसमें शत्रु बहुत अधिक होते हैं और इंद्रिय जन्य गुप्त रोगों से पीड़ित होना पड़ता है, मतलब गुप्त रोग की संभावना ज़्यादा रहती है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों, यदि यही राहु अष्टम स्थान में बैठा हो तो कौन सा काल सर्प बनेगा? एक कर्कोटक नामक काल सर्प बनेगा। कर्कोटक, जो कर्कोटक नामक काल सर्प योग है वो उसका क्या फल होता है? क्योंकि अष्टम स्थान से द्वितीय स्थान तक होने वाले काल सर्प योग को कर्कोटक काल सर्प योग कहते हैं। इस काल सर्प योग के कारण जातक के भाग्योदय में रोड़े खड़े हो जाते हैं, नौकरी में पदोन्नति होते होते रुक जाती है, पैतृक संपत्ति का उचित लाभ नहीं मिल पाता, व्यापार व्यवसाय में नुकसान होता है। आप जानते हैं कि अकस्मात शस्त्रक्रिया, अकाल मृत्यु, जहर से मृत्यु ऐसी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मित्रों के छल कपट के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। या जो काल सर्प योग है, कर्कोटक जो काल सर्प योग है, वो जो है इस प्रकार से परिणाम देता है। आप जानते हैं मित्रों, हम बात करने जा रहे हैं नवम भाव में। यदि यही राहु नवम भाव में विराजमान हो जाए तो शंखनाद काल सर्प योग बन जाता है। शंखनाद, यदि नवम भाव में राहु बैठ जाए तो शंखनाद काल सर्प योग आपकी कुंडली में बन जाता है, क्योंकि नवम स्थान से तृतीय स्थान तक होने वाले काल सर्प योग को
शंखनाद नामक काल सर्वयोग कहते हैं। शंखनाद, इस योग के कारण भाग की वृद्धि और भाग की वृद्धि को रोकता है और भाग्य को हानि की ओर ले जाता है। आप जानते हैं इसमें शासन की तरफ से मुसीबतें आती हैं। ऐसा आदमी सरकारी विभाग में भी अच्छे पोस्ट में रहेगा पर उसको बहुत दबाव रहेगा, बहुत मुसीबतें आती हैं। पिता का सुख कम मात्रा में मिलता है और व्यापार व्यवसाय में व्यवधान आकर नुकसान होता है मित्रों। इसलिए अधिकारियों से मनमुटाव बनेगा। सुख की प्राप्ति के लिए जातक को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ये शंखनाद नामक जो काल सर्वयोग है, यदि आप इसका भी विधि विधान से जीवन में आप इसको 2 से 3 बार यदि आप काल सर्प पूजा करवाते हैं 3 साल 5 साल में, तो निरंतर आपको इसका लाभ मिलता है। अब बात करने जा रहे हैं मित्रों, दसम भाव में यदि राहु बैठा हो तो कौन सा काल सर्प बनेगा? पातक काल सर्वयोग बनेगा। पातक, यदि दसम भाव में राहु बैठा हो तो पातक नामक काल सर्वयोग बनेगा। ये पातक नामक काल सर्वयोग योग कैसा होता है? ये दसम स्थान से चतुर्थ स्थान तक होने वाले काल सर्वयोग को पातक काल सर्वयोग कहते हैं। यह योग नौकरी व्यवसाय में अनसोची मुश्किलें और पूर्ण मुनाफे की गुंजाइश होते हुए भी रुकावट आती है। व्यापार व्यवसाय में पूर्ण रूप से यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो मुनाफे की गुंजाइश होते होते प्रत्यक्ष हानि होती है। संतान बीमार रहती है। नाना नानी व दादा दादी का वियोग होता है। माता पिता का भी विरह सहन करना पड़ता है इस पातक काल सर्वयोग में। देखिए मित्रों, काल सर्वयोग तो मनुष्य के कुंडली में ही आता है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन जो बातें ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से हमको मिलती हैं तो हम उसका उपचार भी कर लेते हैं, तो हमको उसका परिणाम अच्छा पॉजिटिव आता है मित्रों। अब बात करते हैं मित्रों, यदि यही राहु 11th हाउस मतलब 11वें भाव में यदि बैठा हो तो ये कौन सा काल सर्वयोग बनेगा? वो बनेगा विषाक्त काल सर्वयोग। ये विषाक्त काल सर्वयोग जो होता है, इसका जो स्वभाव होता है आप इसका सुने। आप जानते हैं कि एकादश स्थान से लेकर के पंचम स्थान तक होने वाले काल सर्वयोग को विषाक्त काल सर्वयोग कहते हैं। विषाक्त काल सर्वयोग ऐसा योग है, इस काल सर्वयोग के प्रभाव के कारण जातक को अपने जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है। माने जहाँ उसका जन्म हुआ वहाँ से दूर अपना घर बनाएगा और रहेगा। बड़े भाई के साथ विशेष रूप से विवाद होता है उसका। जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। नेत्र पीड़ा, हृदय रोग, निद्रा नाश की बीमारी की पीड़ा रहती है। जीवन का अंत रहस्यमय होता है। इसलिए मित्रों, विषाक्त नामक जो काल सर्वयोग है उसका स्वभाव ये है। और आप इसका भी विधि विधान से यदि आप काल सर्प पूजा कराते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलता है। अब आपको मैं बात करने जा रहा हूँ शेषनाग काल सर्वयोग। शेषनाग, जो यही राहु यदि द्वादश भाव में आ जाता है तो शेषनाग नामक काल सर्वयोग बन जाता है मित्रों। शेषनाग नामक काल सर्वयोग का जो स्वभाव है उसको सुने। 12वें स्थान से 6ठे स्थान तक होने वाले काल सर्वयोग को शेषनाग काल सर्वयोग कहते हैं। ये शेषनाग जो काल सर्वयोग है, इस योग के कारण जातक के गुप्त शत्रु ज़्यादा रहते हैं और लड़ाई झगड़े में हार होती है, जिंदगी भर बदनामी होती है और मृत्यु के बाद नाम होता है। आँख की शस्त्रक्रिया करनी पड़ती है, क्योंकि जो आँख की जो शल्य क्रिया है, राडक क्रिया है, उसको करवानी पड़ती है या उसको लेंस लगवाना पड़ता है। ऐसी स्थितियाँ राहु जो है शेषनाग काल सर्वयोग देता है। आप जानते हैं
आप लोगों ने पूरे 12 काल सर्पयोगों की बात हमने आपको बतलाया। इसका जो उपाय और विधान है, काल सर्पयोग की जो पूजा है वो नदी के तट पर भगवान शिव का सानिध्य की जगह में होना चाहिए। आप जानते हैं कि नासिक त्र्यंबकेश्वर में भगवान त्र्यंबकेश्वर भगवान है और गोदावरी नदी है, कुंड है, वहाँ पे भी आप पूजा करवा सकते हैं। उज्जैन में भी करवा सकते हैं। और नदी का तट हो, शिव का वास हो, ज्योतिर्लिंग कहीं का भी हो, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, सौराष्ट्रे शोभनाथम श्रीशैल्यम मल्लिकार्जुन उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम वरेल्यम वैद्यनाथम डाकिन्नम भीम संग्रम सेतवंदित रागेश्वर नागेशम दारुकावने वाराणसी विश्वतम गौतमी तटे हिमालय केदार शिवालय। मान जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इन ज्योतिर्लिंग में कहीं भी आप भगवान का सानिध्य लेकर के काल सर्पयोग आप करवा सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र प्रमाण देता है कि किस किस जगह में कराना चाहिए, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है, लाभ ज़्यादा होता है। इसलिए आप त्र्यंबकेश्वर में करवा सकते हैं, उज्जैन महाकाल में करवा सकते हैं, ओंकारेश्वर में करवा सकते हैं, विश्वनाथ जी में करवा सकते हैं। तो ऐसी जगह में आप करवा सकते हैं। रही बात कि मान लीजिए कि किसी कारणवश आदमी एक बार करा लिया और दूसरी बार नहीं जा पाया, इसको लगातार 3-3 वर्ष में कराते रहना चाहिए। कम से कम जो है 4 बार कराना चाहिए पूरे लाइफ में। यदि काल सर्पयोग है तो 4 बार काल सर्पयोग की पूजा कराना चाहिए। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बतलाने जा रहा हूँ। काल सर्पयोग निवारण उपाय भी कुछ आपको बतला देता हूँ, जिससे आपको ध्यान रहेगा। क्योंकि काल सर्पयोग निवारण के लिए का सब शांति विधान तो करवाना ही चाहिए। लेकिन शिव पूजन सोमवार के दिन शंकर जी को अभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। चांदी का नाग प्रतिमा बना करके भगवान शिव को चढ़ाएं और अभिषेक करें और उसमें प्रतिदिन जल चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। 9 नाग स्तोत्र रोज 9 बार पढ़ें। सोना, सीसा और काले तिल, नीला वस्त्र और नारियल, इनमें से अपनी हैसियत के मुताबिक राहु का दान करें। राहु रत्न गोमेद, जिसमें कि करांगुली, मतलब गोमेद को आप मध्यमा अंगुली में आप पहने। कुंडली में काल सर्पयोग के साथ साथ चंद्रमा, राहु, चंद्र केतु, रवि राहु, रवि केतु, इनमें से एक भी ग्रह योग हो तो केतु रत्न लहसुनिया जरूर धारण करना चाहिए। करांगुली माने लास्ट अंगुली में, लहसुनिया को लास्ट अंगुली में, जिसको बोलते हैं लिटिल फिंगर में करना चाहिए। कुल देवता की उपासना करना चाहिए। नाग प्रतिमा की अंगूठी 3 दिन पहन करके पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नाग पंचमी का व्रत करना चाहिए। काल सर्पयोग के यंत्र की विधिवत पूजा करके अपने घर में स्थापना करनी चाहिए। पूजा स्थान में, घर में, कार्यालय में, फैक्ट्री में मयूर पंख लगाना चाहिए काल सर्पयोग वालों को। एक छोटे से चौकोना चंदन की लकड़ी के टुकड़े पर चांदी का एक नाग युगल बना करके बिठावें और उसको कम से कम इत्र मोगरे का चढ़ाएं। इससे आपका काल सर्पयोग शांत होगा। अनुष्ठान विधि से भी बटु भैरव मंत्र का 1.25 लाख जाप करवा सकते हैं किसी आचार्य ब्राह्मण से। और शिवलिंग पर तांबे का सर्प विधि पूर्वक चढ़ाएं। लोहे का जोड़ा सर्प बनवा करके बहते पानी में प्रवाहित करें। नित्य पार्थेश्वर पूजन रुद्राभिषेक सहित 5 साल तक करें। ये सब विधान, इसमें से आप सब नहीं कर पाते हैं
जो आपको समझ में आता है उसको आप करिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और श्री कार्तवीर्यार्जुन मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया है राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए 108 दुर्वा लीजिए, 108 दुर्वा दूबी, काला तिल, उड़द और गाय का घी। देखिए दूबी 108 गिनती का मतलब है कि आप यदि 108 ज़्यादा भी लेते हैं, 1 पाव 100 ग्राम दूबी बढ़िया मिल जाती है, हरी हरी। काली उड़द 500 ग्राम, दूब कम से कम 200 ग्राम हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काली उड़द 500 ग्राम, 100 ग्राम उसमें घी मिलाइए गाय का, तीनों को मिक्स करिए और राहु का मंत्र से ब्राह्मण से 18,000 मंत्र जप करा करके उसकी आहुति करवा दीजिए। ओम रांग राहवे नमः, 108 आहुति। और बीच बीच में काले तिल और उड़द अग्नि को अर्पण करते रहें। काल संयोग निवारक जो है आपका सब बाधा इसी से हरण हो जाएगा और आपको जीवन में सुख समृद्धि शांति सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, मैं आपको आज 12 काल संयोग के बारे में हमने आपको बतलाया। मुझे विश्वास है कि आप हमारी बात को अच्छे ढंग से आप समझेंगे और अपनी कुंडली के हिसाब से आपके कुंडली में जिस स्थान में राहु होगा उसके हिसाब से आपका वह उस नाम का काल संयोग बनेगा, जिससे आपको उपाय, यही उपाय है जो उन्होंने बताया है, ये उपाय यदि आप करते हैं तो आपको सफलतापूर्ण मिलती है। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे की जानकारी, आगे वीडियो मिलती जाए। धन्यवाद।